गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 1 आधुनिक यूरोप का उदय इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम आधुनिक यूरोप के उदय के बारे में हम पढ़ रहे थे। आधुनिक काल जो है यूरोप में जो है 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के बीच में आरंभ हुआ था। वहीं पर भारत में जो है आधुनिक काल का उदय जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर हम इतिहास को देखे थे कि 3 काल में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। आधुनिक काल का जो इतिहास है उसको जानने के भी कई स्रोत हैं, जैसे लिखित इतिहास था, मौखिक इतिहास, आधुनिक संचार साधन और आधुनिक स्थापत्य। ये जो है इतिहास के जो स्रोत हैं, ये आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत हैं, जिसके द्वारा हम आधुनिक इतिहास को पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। लिखित इतिहास का मतलब तो आप लोग जानते ही हो कि वह समग्र चीज़ जो रहेगा वह लिखित अवस्था में पाई जाएगी, चाहे वह साहित्यिक रचनाएं हो या जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, ये कुछ भी हो सकता है। मौखिक इतिहास जो है आम लोगों का अनुभव, जनश्रुतियाँ, ये सब के अंतर्गत आता है। आधुनिक संचार में संचार साधन जो है उसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब को हम ले सकते हैं। उसी प्रकार से आधुनिक स्थापत्य, तो जो आज के समय में स्थापत्य वाले चीज़ें हैं उसको ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली का नगर नियोजन योजना। ठीक है, तो आगे देखिए यूरोप की पृष्ठभूमि। यूरोप में जो है आधुनिक काल का जो है उदय जो हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। तो उसकी पृष्ठभूमि को हम यहाँ पर देखते हैं। 15वीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन पर सामंतों और धर्म गुरुओं का वर्चस्व था। उस समय 15वीं शताब्दी में जो थे सामंत का और धर्म गुरु उन्हीं का राज चलता था। उसकी तुलना में राज्य सत्ता यानी कि राजा जो थे वे निर्बल थे। उनकी जितना बात सामंतों और धर्म गुरुओं को उनकी बात को माना जाता था, उनकी बात को जितना महत्व दिया जाता था उतना राजा की बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। इनके शोषण और दमन से साधारण जनता त्रस्त थी। इनके शोषण और दमन से, शोषण किसके द्वारा किया जा रहा था? सामंतों और धर्मगुरुओं के द्वारा। तो इनके शोषण से साधारण जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धर्म गुरु थे, जिसको पोप कहा जाता था, उसको ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत माना जाता था। इसलिए ईश्वर और परलोक से जुड़ी बातों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि जो कुछ भी धर्मगुरु कहते थे उनकी बातों को लोगों को मानना ही पड़ता था। उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि वे ईश्वर, धरती पर वे ईश्वर का एक प्रकार से रूप कहा जाता था, रूप माना जाता था। 14वीं शताब्दी में से ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किए जाने लगे थे और अब मानव के वर्तमान जीवन के दुख दर्दों पर ज़्यादा ध्यान जो है दिया जाने लगा। जो 14वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ, यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किए जाने लगे। ये जो धर्मगुरुओं का जो वर्चस्व था उसी में अब प्रहार होने लगा। अब मानव के वर्तमान जीवन के दुख दर्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इस समय के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित पारंपरिक विचारों, तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धि निष्ठा का महत्व समझाने लगे। बुद्धि निष्ठा का अर्थ होता है मनुष्य के सोचने व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना, तथ्यों की तह तक का जाना और तब स्वयं निर्णय लेना कि क्या उचित है और क्या नहीं। जब तक मनुष्य में अगर खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी तो वो दूसरों की ही बातों को अनुकरण करते रहेगा। इसलिए यहाँ पर इस समय जो है बहुत प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित पारंपरिक विचारों के तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धि निष्ठा का महत्व समझाने लगे। लोगों को यह शिक्षा देने लगे कि विश्व को अपनी खुली आँखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो भी विचारक थे, समाज सुधारक थे, वे क्या कह रहे थे कि अपनी आँखों से देखो और अपनी बुद्धि जो स्वीकार करती है उसे ही मानो, दूसरे की बातों को मत मानो। मतलब कि दूसरा जो कह रहा है तुम उसे तभी स्वीकारो जब वह उस चीज़ को तुम प्रमाणित पाते हो, उसको अपनी आँखों से अगर खुद भी देख रहे हो, तुम्हारी बुद्धि उस बात को स्वीकार रही है, तभी तुम उस चीज़ को स्वीकार करो। ये जो था विचारकों के द्वारा लोगों को संदेश दिया जा रहा था।
अब यूरोप जो है यहाँ तो इसकी पृष्ठभूमि है, ये यूरोप का में पुनर्जागरण कैसे आया, लोग कैसे जागृत हुए। तो सबसे पहले देखिए इसमें आता है वैचारिक क्रांति। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा। इसमें सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि पुनर्जागरण का जब या वैचारिक क्रांति का जब आरंभ हुआ तो यहाँ ग्रीक और लैटिन ये जो भाषाएं थी उसमें जो लिखे हुए जो ग्रंथ थे, अब उन ग्रंथों का जो है स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा। क्योंकि जब तक लैटिन भाषा में था और ग्रीक भाषा में था तो लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी स्थानीय भाषा ग्रीक या लैटिन नहीं थी, और ग्रंथ जो थे ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखे थे जिसको केवल जो धर्मगुरु थे वही पढ़ सकते थे। इसलिए लोग उसको धर्म के बारे में उतना नहीं जानते थे जितना धर्मगुरु जानते थे। अब ये स्थानीय भाषा में लिखे जाने से ये फ़ायदा हुआ कि लोग भी इसको पढ़ने लगे। छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में और आसानी से और कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगी। फलतः ज्ञान का प्रसार जो है तेज़ी से हुआ। अब छपाई की मशीन का, कोई भी मशीन जो है, एक व्यक्ति अगर हाथ से काम करता है तो उस काम को करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर मशीन उस काम को कर रहा है तो जो काम 1 घंटे में होने वाला है वो 5 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पर छपाई की मशीन का आविष्कार हो गया तो पुस्तकें जो है अधिक संख्या में छपने लगी, आसानी से और कम कीमत पे लोगों को मिलने लगी। क्योंकि अधिक मात्रा में अगर कोई भी चीज़ जो है मार्केट में उपलब्ध होगा तो उसकी कीमत जो है कम हो जाती है ना, तो यहाँ पर कम कीमत पर लोगों को मिलने लगी। फलतः ज्ञान का प्रसार जो है तेज़ी से हुआ। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति लोगों को यहाँ पर उपलब्ध होने लगी थी, है ना। लोगों को यहाँ पर प्राचीन क्रांति के लोगों में जब नवीन विचारों का अध्ययन होने लगा, वैचारिक क्रांति आई तो उससे उसको प्रेरणा भी मिलने लगी। कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगे पुस्तकें। फलतः ज्ञान का प्रसार तेज़ी से हुआ। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली। प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि निष्ठा, भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि बातें यूरोप में फिर पुनः जो है जड़ें पकड़ने लगी। इस दृष्टिकोण ने साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया। कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवी देवताओं, देवदूतों इनके स्थान पर मनुष्य की भावनाओं एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण जो है करने लगे। अभी तक के कलाकार जो थे वे देवी देवताओं और देवदूतों के स्थान पर अब मनुष्य की भावनाओं को अपनी कला में, मनुष्य की भावनाओं और प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कला में चित्रित करने लगे थे। कोपरनिकस तथा गैलीलियो जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। यहाँ पर कोपरनिकस और गैलीलियो जो हैं वह खगोल शास्त्री हैं, है ना। ये जो थे खगोल वैज्ञानिक, ब्रह्मांड के बारे में जो प्रचलित सिद्धांत थे उनका खंडन किया, उनका विरोध किया और खंडन करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमको देखने से ऐसा लगता है कि सूर्य जो है घूम रहा है, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो हमको देखने से ये प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य घूम रहा है, पर वास्तव में सूर्य नहीं घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे। इसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर कि जो भी धार्मिक मान्यता है वह उस पर आधारित जो भी विचार है वह प्रभावित होने लगे और धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यहाँ पर धर्म में क्या क्या सुधार किया जाए, इस आंदोलन का सूत्रपात जो है यहीं पर से हुआ। अब देखिए यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन बताया गया जा रहा है। धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ वहीं पर से। तो धर्म सुधार आंदोलन में क्या क्या हुआ था मध्यकाल में? मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। मध्यकाल में जो था वहाँ पर यूरोपीय समाज में रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। ईसाई धर्म ग्रंथ, ईसाइयों का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल, जो कि लैटिन भाषा में लिखा गया था। अब लैटिन भाषा हम लोग इस पार्ट में पढ़े कि लोगों की स्थानीय भाषा जो थी वह लैटिन भाषा नहीं थी, है ना। और जो भी ग्रंथ थे वह लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में लिखे गए थे और लोगों की स्थानीय भाषा कुछ और थी।
जिसके कारण से लोग जो हैं इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पा रहे थे। तो बाइबल भी उस समय लैटिन भाषा में लिखा गया था। सामान्य लोग इस लैटिन भाषा को नहीं समझते थे। लोगों की इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई धर्म गुरु कर्म कांडों को बढ़ावा देते व धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। अब जो भी धर्म गुरु थे, है ना, जिसको ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था, वे धर्मगुरु क्या करते थे, क्योंकि उनको लैटिन भाषा आती थी, सामान्य लोग लैटिन भाषा नहीं जानते थे लिखना और पढ़ना, तो इस लैटिन भाषा में लिखे ग्रंथ का लाभ उठाते हुए लोगों की अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए जो ईसाई धर्म गुरु थे वो कर्म कांडों को बढ़ावा देते थे और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। जैसे कि हिंदू धर्म में भी जैसे कि जो पढ़े लिखे नहीं थे पुराने समय में, है ना, तो पंडित लोग जो भी पूजा पाठ करवाना रहता है, वैसे ही ये भी उन्हीं के ईश्वर के उपासक हैं, उनके द्वारा पूजा पाठ कराया जाता है। ऐसा ही जो ईसाइयों के यहाँ पर जो धर्म गुरु को कहा जा रहा है उसी भांति ही बताया जा रहा है। तो जो भी पंडित अगर मान लो हिंदू धर्म में जैसे बताएगा तो वैसे ही हिंदू लोग करेंगे, वैसे ही यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले भी करते थे। धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन आरंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। आप इसको जैसे पूछा जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में रोमन कैथोलिक चर्च का अधिक नियंत्रण था और ईसाई धर्म ग्रंथ जो था वो लैटिन भाषा में लिखा गया था और सामान्य लोग इस भाषा को यानी कि लैटिन भाषा को नहीं समझते थे और लोगों की इसी अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई धर्म गुरु जो हैं कर्मकांडों को बढ़ावा देते और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन आरंभ हुआ इसी को ही हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। उन दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। बाइबिल का अनुवाद जो है स्थानीय भाषाओं में किया गया। अब क्या हुआ कि जो धर्म संस्थाओं में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार थे उसके विरोध में आवाज़ जो है उठाई गई और बाइबिल का अनुवाद जो है स्थानीय भाषा में किया गया, क्योंकि बाइबिल जो थी अब तक लैटिन भाषा में लिखा गया था तो लोग उसको नहीं समझ पाते थे, तो स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया ताकि सामान्य लोग अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़े और उसको अपने धर्म के बारे में जान सके। मार्टिन लूथर नामक जर्मन धर्मगुरु ने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया, यानी कि अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया। अपने विचार में वे क्या कहते हैं, जिसमें उसने जनता से कहा, आप लोगों को धर्मगुरुओं के कथन को ही धर्म ना मानकर स्वयं बाइबिल पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर खुद जो हैं यहाँ पर मार्टिन लूथर वो भी एक जर्मन धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु होने के बावजूद जो धार्मिक संस्थान के जो दुराचार थे उनकी निंदा करते हुए वे अपने विचार को व्यक्त करते हुए जनता से कहते हैं कि आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म ना मान करके स्वयं बाइबिल पढ़ना चाहिए। किसी के द्वारा जो भी कहा जा रहा है उसे ही आप मान लेते हैं और उस चीज़ को स्वीकार करके उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने धर्म के बारे में स्वयं उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको स्वयं पढ़ना आना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। उसने ईसाई धर्म के धर्मगुरु के प्रमुख पोप की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का प्रोटेस्टेट किया। विरोध को क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेट किया। इसलिए उनके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। अगर आपको पूछा जाएगा इस को कि ईसाई धर्म के जो भी मानने वाले थे, है ना, उनके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट क्यों कहा जाने लगा, तो आप इसी के प्रकार से इसको बताएंगे। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। अब जैसे जैसे धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो पोप का जो वर्चस्व था, जो उसका दबदबा था जनता पर, लोगों का शोषण उसके द्वारा किया जा रहा था, अब उसमें कमी आई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर जो शासक थे वे भी उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, उन्होंने भी उनके वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। शासक भी यानी कि जो राजा था वो भी उनके वर्चस्व को मानने से इनकार कर दे रहा है। इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम एक था। जो इंग्लैंड का राजा, यहाँ पर सर्वप्रथम एक राजा का नाम बता रहा है, हेनरी अष्टम, जो कि इंग्लैंड का था, उसने भी पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया।
इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को संभव बनाया। तो इस प्रकार से आधुनिक विचार का सूत्रपात हुआ, यूरोप में पुनर्जागरण जो है संभव हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन के पढ़े, आगे की क्लास में हम इससे आगे का पढ़े।